बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। DTVNN की खुसूसी रिपोर्ट के साथ मैं हूं नादिया राजपूत। मंगल 27 जनवरी 2026 को ह्यूस्टन कम्युनिटी मीडिया ने गेटिंग हाउस्ड स्टेइंग हाउस्ड इन ह्यूस्टन के उन्वान से एक ब्रीफिंग का इनेकाद किया जो साउथर्न न्यूज़ ग्रुप ह्यूस्टन में हुआ। इस इवेंट की क़यादत सैंडी क्लोज ने की जो एथनिक मीडिया और अमेरिकन कम्युनिटी मीडिया की बानी हैं। इस इजलास में अवामी गैर मुनाफा बख्श और तालीमी शोबों के माहिरीन ने शिरकत की और तवील मुद्दती रिहायशी इस्तेहकाम के लिए अमली इक़दामात पर तबादला ख्याल किया। इस इवेंट की क़यादत सैंडी क्लोज ने की जो ह्यूस्टन एथनिक मीडिया और अमेरिकन कम्युनिटी मीडिया की बानी है। क्लोज के दहाइयों के तजुर्बे ने मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ और एथनिक मीडिया की आवाज़ को उजागर करने में मदद दी और बहस के लिए एक मजबूत फ्रेमवर्क फराहम किया ताकि बातचीत ह्यूस्टन में रिहायशी पॉलिसी के हकीकी असरात पर मबनी हो। उनका किरदार ये भी दिखाता है कि एथनिक मीडिया माशरती और इक्तिसादी इंसाफ के अहम मसाइल पर मालूमात पहुँचाने और कम्युनिटी डायलॉग बढ़ाने में कितना अहम है। पैनल ने ये भी जाहिर किया कि रिहाइश के मसले को हल करने के लिए मुश्तरका कोशिशें ज़रूरी हैं। इसमें 5 माहिरीन शामिल थे जिनका काम रिहाइश के मुख्तलिफ पहलुओं पर मुहित है। ज़मीन की हुसूलियाती, सस्ते घर, बराह रास्त घर खिदमात और कम्युनिटी वसाइल से कनेक्शन। मुख्तलिफ माहिरीन की मौजूदगी से मसले का जामे जायज़ा लिया गया और ये जाहिर हुआ कि रिहाइश के चैलेंज को हल करने के लिए सिर्फ एक हल काफ़ी नहीं बल्कि निज़ामी और पायदार इक़दामात की ज़रूरत है। क्रिस्टा स्टोनम, सदर और CEO ह्यूस्टन लैंड बैंक ने बताया कि तंजीम ने $1 करोड़ से ज़ायद की खाली सरकारी ज़मीन को दोबारा फाल करके सस्ती रिहाइश फराहम की है ताकि ज़मीन की ज़्यादा कीमत को कम करके लोगों के लिए घर खरीदना मुमकिन बनाया जा सके। एशली एलन, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ह्यूस्टन कम्युनिटी लैंड ट्रस्ट ने लैंड ट्रस्ट मॉडल की वजाहत की जो ज़मीन की मलकियत और घर को अलग करके मुस्तकिल सस्ती रिहाइश यकीनी बनाता है, जेनेट्रिफिकेशन से बचाता है और कम आमदनी वाले ख़ानदानों के लिए नस्ल दर नस्ल दौलत बनाने में मदद देता है। एलेक्सिस लविंग, सदर और CEO सर्च होमलेस सर्विसेज ने कहा कि सिर्फ घर देना काफ़ी नहीं, तवील मुद्दती इस्तेहकाम के लिए सेहत की सहूलियात, केस मैनेजमेंट और तालीमी मुआवनत जैसी खिदमात भी ज़रूरी हैं। आरती गोस्वामी, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट यूनाइटेड वे ग्रेटर ह्यूस्टन 211 ने हेल्पलाइन 211 को पेश किया जो रिहायशियों को रिहाइश यूटिलिटी बिल्स और दीगर सोशल सर्विसेज से जोड़ती है, खास तौर पर इमिग्रेंट और साउथ एशियन कम्युनिटी के लिए। एसोसिएट प्रोफेसर राइस यूनिवर्सिटी ने तहकीक की बुनियाद पर बताया कि मुस्तहकम और सस्ती रिहाइश बच्चों की तालीम और ख़ानदानों की माशी हालत पर मुस्बत असर डालती है और इस बात को मजबूती देती है कि पायदार रिहायशी प्रोग्राम बहुत अहम है। इस ब्रीफिंग ने कसीर शोबाजाती हिकमत अमली की अहमियत उजागर की। ज़मीन की हुसूलियाती और सस्ती तरक्की, मुस्तकिल घर के मालिक बनना, बराह रास्त बेघर खिदमात, सोशल सर्विस कनेक्शन और तहकीक पर मबनी पॉलिसी, ये सब मिलकर ह्यूस्टन में बेघरी कम करने और तवील मुद्दती रिहायशी इस्तेहकाम फराहम करने का मुकम्मल नक्शा पेश करते हैं। They are going to turn their half into about 120 multifamily affordable units. And we're turning ours into about 40 single-family homes that will not just be affordable, but they'll also be energy efficient and resilient to help with. You're deciding to give somebody keys. So somebody moves into housing, that is certainly not the end of homelessness. It's not. It might be the end of their literal homelessness or literal experience, but it's certainly not the end of this journey. And it won't be successful without the wraparound care, the stabilization, the case management, the services that really help keep people housed. For some folks, it is economic barriers to keeping their housing. You know, it's about getting a job, it's about managing money, it's, they have really high bills at one period of time. And if we work with them on those things, they generally can maintain their housing pretty independently. For a lot of people that we serve in our work,
in its search, we're working with folks who have really complex and chronic homeless histories. So housing is just the beginning of the work. That's the first time that people have a safe place to sleep, but now we can start working on connections to medical care that are long-term, sustaining. We can start talking about recovery, or even just learning how to live inside again. I know that sounds ridiculous, like how would somebody move into a place and not feel safe and stable? But housing is both stabilizing and destabilizing. People lose their community or their connections or their sense of safety and familiarity when they move in. Greenland. Just It is a federally designated dialing code for access to health and social services. In the state of Texas, 211 is administered in the form of a statewide network of 25 area information centers. And each area information center is a public-private partnership between Health and Human Services and either a local United Way or a council of governments. Not just in income and mental health or physical health, but also in community, helping them build what I like to call healthy interdependence. so from independence From independence. to interdependence. Right. So a lot of times when we're talking about homelessness, or just poverty in general, people say that the goal is to get folks independent. Right? Independent, that word gets used so often. I hate that word because none of us are independent, right? I was on my mom's phone bill. I'm a adult woman with children, right? A husband. I was still on my family phone plan up until 2 years ago, right? DTVNN से फिर वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें DTVNN, देसी उर्दू टीवी और देसी टीवी US से।